हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 4 की हिंदी पढ़ेंगे। पार्ट 7, सेवा का फल। सेवा का फल से मतलब है कि सेवा, अगर आप कितनी भी सेवा किसी की करो लेकिन एक ना एक दिन सेवा का फल ज़रूर मिलता है। तो चलिए इस पार्ट को पढ़ते हैं और भी जानते हैं। ठीक है। उत्तम और कल्पना, ये देख रहे हैं, ये उत्तम है और ये कल्पना है। उत्तम और कल्पना दोनों भाई बहन थे। उत्तम जितना चंचल था, कल्पना उतनी ही शांत और आज्ञाकारी थी। शांत का मतलब हो गया शांत स्वभाव की थी, और आज्ञाकारी का मतलब सभी की बात मानना, मतलब सभी की बात माना करती थी, सभी की आज्ञा का पालन किया करती थी। एक दिन दोनों विद्यालय से लौट रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वो दोनों स्कूल से क्या हो रहे थे, वापस आ रहे थे। अपने घर के पास उन्हें एक कुत्ते का बच्चा उन्हें अब क्या हुआ, उन्हें एक कुत्ते का बच्चा जो है घायल हुआ, घायल की अवस्था में दिखाई दिया। मतलब जब वो अपने स्कूल से वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक देखा कि कुत्ते का जो बच्चा है वो बहुत ही घायल है। फिर क्या हुआ, कल्पना ने उसे देखकर मतलब कल्पना उसे देख कर के रुक गई और बोली, भैया देखो कितना चोट आई है, मतलब कितनी चोट लगी है। चलो इसको घर ले चलते हैं और इसकी दवा लगा देते हैं, दवाई कर देते हैं। फिर इसका उनका भाई जो है मुंह बनाता हुआ उत्तम बोला, तुम्हें तो हमेशा फालतू काम ही सोचते हैं, भला इस पिल्ले का इलाज करके तुम्हें क्या मिलेगा। उसके भाई ने बोला, माँ कहती हैं कि सेवा का फल मीठा होता है, और देखो ना भैया, इसे कितना कष्ट है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कल्पना उस कुत्ते के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती है। फिर क्या होता है, माली की मदद से उसे मालिक की मदद से उस नन्हे कुत्ते को दवा लगाकर घर के पीछे सुला आती है। फिर माँ जैसे ही बाजार से वापस आती है, उत्तम ने माँ को सारी बात बताई। उसे आशा थी कि सड़क का कुत्ता लाने के कारण कल्पना को डांट पड़ेगी। मतलब उसने सोचा कि चलो सड़क का कुत्ता कल्पना लेकर आई है तो उसको ज़रूर डांटेंगी मम्मी। इस वजह से उत्तम ने सारी बात मम्मी को बताई। लेकिन किंतु इसके विपरीत माँ ने प्यार से कल्पना के सिर पर हाथ फेरा और अपने काम में लग गई। लेकिन क्या हो गया वहाँ पे, उसका उल्टा हो गया। उन्होंने क्या किया, माँ ने उसको प्यार किया कल्पना को और सिर पे हाथ फेरा। वो बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। नन्हे कुत्ते को कल्पना टॉमी कहने लगी। नन्हे कुत्ते का नाम उसने क्या रख दिया, टॉमी रख दिया। थोड़े दिनों की देखभाल से टॉमी अच्छा हो गया, किंतु वह कल्पना का घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि जानवर भी ऐसे होते हैं, अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो वो भी आपसे प्यार करेंगे। वो आपको काटेंगे नहीं, आपकी हमेशा क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अगर आपने उनकी एक बार मदद कर दी तो लाइफ टाइम, जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक वो आपके साथ रहते हैं। तो इसी प्रकार क्या हुआ था कि टॉमी को भी कल्पना से लगाव हो गया था। तो रोज रात को जाग कर उसके घर की चौकीदारी करता। सुबह कल्पना व उत्तम को छोड़ने उनके विद्यालय तक जाता। शाम को जब वे खेलने बगीचे में जाते, तभी भी टॉमी उनके साथ ही रहता, जैसे कि उसने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। मतलब वो ऐसा कथा, मतलब जब भी वो आस पास में या कहीं भी शाम को कहीं भी जाते हैं तो भी उनके साथ कुत्ता जाता रहता था। उनका जो टॉमी था उनके साथ ही जाता था, ऐसा कि जैसे उसने क्या किया था कि दोनों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। तो रविवार का दिन था। दोनों भाई बहन तालाब में नहाने गए। कल्पना को ठीक से तैरना नहीं आता था, वह पानी में डूबने लगी। कल्पना को डूबता देखकर उत्तम के हाथ पैर फूलने लगे। मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत घबराने लगा उसको डूबते हुए देखकर। वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसको डूबता नहीं देख पा रहा था, उसे डूबता नहीं देख सकता था। उत्तम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी उत्तम ने देखा कि टॉमी जो है पानी में से कल्पना की फ्रॉक पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ला रहा था। जैसे ही टॉमी और कल्पना बाहर आए, उत्तम ने टॉमी को गोद में उठा लिया और कल्पना से बोला, तुमने सच कहा था, सेवा का फल मीठा होता है। आज से मैं भी सबके प्रति दया भाव रखूंगा और सेवा करने का कोई मौका नहीं चूकूंगा। उत्तम उत्तम ने सेवा भाव जन्म ले चुका था। तीनों स्नेह की डोर से बांधकर फिर वापस घर चल दिए। मतलब इस चीज़ का पश्चाताप हुआ उत्तम को जब टॉमी ने कल्पना को बचाया।
क्योंकि कल्पना डूबने वाली थी, अगर टॉमी नहीं होता तो कल्पना मर भी सकती थी। ये सोच करके उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हमें भी सभी के साथ प्रेम स्नेह भाव रखना चाहिए, बुरे वक्त पर वो भी हमारे साथ हमेशा काम आते हैं। तो ये पार्ट इसी प्रकार ख़त्म होता है। आपको पार्ट को फिर से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में लिखने हैं, शब्दार्थ आपको भी कॉपी में लिखने हैं और याद करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।